इस वीडियो को देखने के बाद तुम लोगों को लगेगा कि मैंने इस वीडियो के अंदर कुछ ज्यादा ही कर दिया, जो अभी शूट करने के बाद मुझे भी फील आ रही है, क्योंकि सिर्फ ओनली फैंस वाले पार्ट को लिखने के लिए मेरी टीम ने ओनली फैंस के ऊपर जाके $300 स्पेंड कर दिए। बट आई गेस आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो तुम लोगों को वो चीज वर्थ इट लगेगी। ये टॉक्सिक मेल ईगो वाले लड़के। अच्छा बात सुनो मेरा, हम ध्यान दिए कि इवन 1-on-1 कोचिंग में भी कुछ लड़का लोग है, वो आके बोलता है कि भैया हम लोग को तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि एटलीस्ट हमारा जो अभी कंडीशन है वो वेस्ट जैसा नहीं है। मतलब वेस्ट में जिस लेवल का ख़राब चल रहा है, ओनली फैंस है, फिर बहुत उल्टा पुल्टा चल रहा है उधर नाटक, तो यहाँ पे वैसा नहीं है। देखो यहाँ पे भी है, उस लेवल का नहीं है, तुम्हारा बात सही है, उस लेवल का यहाँ भी बर्बादी नहीं है, स्टार्ट हुआ है लेकिन हो चुका है। टेलीग्राम से अवगत है तुम? टेलीग्राम पे क्या क्या बिज़नेस चल रहा है तुमको थोड़ा भी आइडिया है? हम तुमको बताते हैं। जैसे मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा था, इवन मेरे कॉलेज में खर्चा निकालने के लिए तुम सोच सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता है। भले मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा था, NIT था, तो उसमें मतलब काफ़ी रेयर था ये देखना, लेकिन मेरे आसपास में जो कॉलेज था यार, हम तुमको कैसे बताएं। हाँ, एक एग्जांपल से समझा सकते हैं। समझो ये जो फीमेल है ना, अच्छे कॉलेज से है, ठीक है, और ख़र्चा निकालने के लिए ये कर रही है ऐसा ऐसे। ये तो एक तरह से एक्सट्रीम एग्जांपल हो गया, बैड एग्जांपल भी हो गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं रियलिटी का। और इससे फ़ायदा भी है सच में, क्योंकि 1 नाइट 10,000, और किसी को घर पे पता नहीं, किसी को भी नहीं। इसका बड़ा बड़ा डीलर होता है, तो ये सोच के मत सोचना। इसलिए हम तुमको हाईली रिकमेंड करते हैं कि कभी भी शादी वादी का कुछ भी सीन हो तुम्हारा, तो बड़े बड़े कॉलेज से हट के रहो। अब बड़े बड़े कॉलेज बोल दिए तो NIT और IIT का बात नहीं कर रहे हैं हम। बड़ा बड़ा कॉलेज मतलब जो प्राइवेट वाला है, जैसे कि नाम बोलेंगे तो कहीं कॉलेज ही हमको पेल दे, जैसे कि सुमिति, फिर एगो सुमिति मतलब समझ ही रहा है ना, या फिर एक और है जो पंजाब में है, बहुत बड़ा है, जिसमें बहुत बड़ा फंक्शन होता है। रेड लाइट एरिया के ऊपर जाके क्यूट लड़कियों से लुट के आ जाते हैं। वहाँ पे ये लोग पैसे दे के पेड सर्विस लेने जाते हैं और लड़की उसको डोमिनेट कर रही होती है और कहती है कि भैया और पैसे दे, नहीं तो शोर मचा के लोग इकट्ठे कर दूंगी। अभी ऐसे इंसिडेंट देख के लगता है कि भैया विक्टिम लड़कियां थोड़ी है, विक्टिम तो सारे लड़के ही हैं। और मानो ना मानो ये चीज 1000% सही है। इस वीडियो का पार्ट 1 बनाते टाइम मुझे रियलाइज हुआ था कि भैया अडल्ट इंडस्ट्री के इकोसिस्टम के अंदर सारे के सारे लड़के विक्टिम है और लड़के यहाँ पे बेट है। लड़कों को फंसाने के लिए लड़कियों का यूज किया जाता है। अगर किसी लड़की को ब्लैकमेल करवा के वीडियोस बनवाई जा रही है या फिर किसी का MMS लीक किया जा रहा है, तो उसको बेचा किसको जा रहा है? लड़कों को। और ये रेड लाइट एरियाज के अंदर भी लड़कियां पैसे लेती हैं, देती नहीं है कभी भी। और मेरे लिए ये चीज कंसर्निंग नहीं। देखो बात यहाँ पे ये है ना कि सब फेस देख के सब ऐसा, हम लोग के अंदर एक ऑलरेडी फिक्स है माइंडसेट कि फीमेल इज़ इनोसेंट, ठीक है। और ये चीज़, ये बिलीफ तुमको निकालना पड़ेगा, और इसके पीछे तुमको हम कुछ साइंटिफिक चीज़ बताते हैं। तुम अभी डिस्कवरी चैनल खोलो, अभी खोलो या कभी भी खोल लेना, तुमको ध्यान देना है उसमें कि जो एनिमल जो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, वो कुछ ना कुछ उनके पास ब्रेन, कुछ ना कुछ अजीब अजीब चीज़ होता है जो उनका सर्वाइवल मतलब एक तरह से सुनिश्चित करता है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है? कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा कीड़ा है, ठीक है, उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है बचने के लिए। अगर कोई उस पर हमला करे तो या तो वो कुछ कॉम्फ्लैग वगैरह हो जाता है, नहीं तो कोई टॉक्सिक गैस छोड़ता है, समझ रहा है? तो सेम चीज़ फीमेल के साथ है। मेल के पास स्ट्रेंथ है, अपने आप को बचा सकता है, तो फीमेल क्या करती है? वर्ड्स का यूज़ करती है, फेस का यूज़ कर, बहुत है, अलग टेक्निक है। तो तुम अगर सोच रहा है कि वो इनोसेंट है, नहीं है कि भैया रेड लाइट एरिया के ऊपर लड़कियां पैसे क्यों ले रही है या फिर लड़के पैसे क्यों दे रहे हैं, जिसका जो मैंने करे यार। मेरा कंसर्न ये है कि ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री सिर्फ लाचारी के ऊपर कैसे चल सकती है। इस इंडस्ट्री के अंदर हवाला से पैसे घूमते हैं, क्यूट टॉयज के ऊपर 300 से 500% का मार्जिन होता है। मर्दों को परफॉर्मेंस एंजाइटी पिल्स के नाम पे स्टीरॉइड्स दी जाती है। अडल्ट इंडस्ट्री के नाम पे बैटिंग और गैम्बलिंग को खुले में प्रमोट करते हैं और ओनली फैंस की मॉडल्स को ब्लैकमेल करके उनसे कंटेंट बना। ये सारी बातें मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, उसके बदले मुझे पता क्या मिलेगा? YouTube इस वीडियो को डीमोनेटाइज कर देगा, जैसे पार्ट 1 को किया था, और मुझे कोई भी पैसा नहीं बनेगा। और दूसरा, इस वीडियो की रीच भी कम कर देगा। जितने लोगों तक ये वीडियो फैलनी चाहिए उससे आधे तक भी नहीं जाएगी। तो इस टाइप का कंटेंट बनाने से मुझे प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, उल्टा लॉस होता है। और अगर तुम्हें ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो यार सब्सक्राइब कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं प्रॉफिट से हट के थोड़ा सोच पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ ला पाऊंगा। इस इंडस्ट्री का ना एक रूल है कि भैया जब ऐसे एक चीज़ तुमको बताते हैं कि ये क्रिएटर तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। ऐसे जनरली
तुमको क्या लग रहा है हम ये चैनल दूसरा क्यों खोले हैं छोटा सा? मेरा एक और भी चैनल है, मतलब देखा जाए तो 4-5 चैनल है। तो जो बड़ा चैनल है मेरा, जो इससे थोड़ा सा ही छोटा है, थोड़ा सा ही छोटा है, ठीक है। अगर, अरे यार ये क्या थंबनेल, हाँ, तो अगर हम उस चैनल पे अगर ये सब टाइप का अपलोड करने लगे, अपना एक इनसाइट अगर उसमें बताने लगे, तो उसमें बहुत रिस्क है, बहुत रिस्क। इसलिए रिस्क कम करते हुए हम चाहते हैं कि समाज में थोड़ा सा सुधार आ जाए। मिलेगी और मैं प्रॉफिट से हट के थोड़ा सोच पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ ला पाऊंगा। इस इंडस्ट्री का ना एक रूल है कि भैया ओनली फैन से। बट बिफोर मूविंग अहेड इन दिस वीडियो, थोड़ी सी तुम्हारे फायदे की बात कर लेते हैं। आपके बिजनेस को फ्री, जिससे आप लोग चलता है एजेंसी कर लो। नहीं, अगर आप लोग यूएस के अंदर एक कंटेंट क्रिएटर और आप लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को लेके बहुत ज्यादा वोकल हो, या फिर आप अभी एक रिपोर्ट आया था, पता नहीं तुम लोग पढ़ा है कि नहीं, कि विदेश में जो इंडियन फीमेल्स हैं, समझ रहा, वो अपना खर्चा निकालने के लिए, बहुत दर्दनाक बात है, बहुत दर्दनाक बात है। आपका दिखता है कि भैया आपका कैमरा अच्छा नहीं है या फिर बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये एजेंसीज आपको रीच आउट करेंगी। ये लोग आपको अप्रोच करेंगे और बोलेंगे कि भैया हमारे साथ कोलैबोरेट करके आप लोग ओनली फैंस का अकाउंट को ज्वाइन कर लो, आप लोग हमारे साथ 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लो और हम लोग आपको गारंटी देते हैं 80। यहाँ पे तुम विदेशी चेहरा देख के खुश हो रहा होगा कि एटलीस्ट इंडिया में ये ख़राब स्थिति नहीं है। देखो यहाँ पे उस टाइप का डीलिंगशिप नहीं है, मतलब जो इस टाइप का है, अगर है भी तो थोड़ा काफ़ी छुपा हुआ वे में है। यहाँ पे कैमरा के सामने ये सब हो रहा है, यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तुम टेलीग्राम के बारे में हम तुमको कुछ बता देते हैं ताकि तुमको थोड़ा अच्छा आइडिया हो जाए। हम अपना एक्सपीरियंस पहले बताते हैं। देखो, जब हम कॉलेज में थे तो वहाँ पे एक फ्रेंड था मेरा, एक दिन ऐसे ही बता रहा था कि एक बगल के कॉलेज के बारे में, कि वहाँ की 3-4 जो फीमेल है वो, हाँ, उस पे ऐसा उसका ये है सर्विस। तो हम बोले कि तेरे को कैसे पता? तो ऐसे ऐसे करके हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में एक चीज़ हम लोग को पता चला कि टेलीग्राम जो है उसमें एक ग्रुप है, एक ग्रुप नहीं, कम से कम सैकड़ों ग्रुप है उस, ठीक है। उस ग्रुप में कॉलेज फीमेल सब है, ठीक है। और क्योंकि वो टेलीग्राम है तो काफ़ी ज़्यादा वो प्राइवेसी को लेके काफ़ी ज़्यादा सेफ़ है वो। तुम देखना, अगर टेलीग्राम यूज़र है तो तुमको पता होगा, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आप दूसरा डिवाइस लाना पड़ेगा आपको रिकॉर्ड करने के लिए। एक्सट्रीमली सेफ़ है अगर कंपेयर किया जाए उसको किसी और प्लेटफॉर्म से। तो उस पर देखते थे कि ये लोग बंद कमरे में न्यूड वीडियो कॉल, ये वो दिस दैट, पैसा 300, 400, 20 रुपये में डेमो, 50 रुपये में डेमो, समझ रहा है। अब तुम बोलेगा कि नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं, हाँ हम ऐसा 20 रुपये दिए हैं और स्कैम था वो, एग्जैक्टली। तो रियल और स्कैम दोनों साथ में पैरेलल वे में चलते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जो रियल और स्कैम है दोनों आपस में मिले हुए हैं, नहीं, मिले हुए नहीं हैं। जैसे तुम फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट अगर कोई स्कीम निकालता है, जैसे कि सोलर वाला स्कीम अभी चल रहा था, तो उससे पता चला कि बहुत सारा स्कैम भी हुआ है। तो तुमको क्या लग रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है कि हाँ स्कैम भी कीजिए साथ में? नहीं, स्कैमर सब देखा कि हाँ भाई एक नया स्कीम है, चलो सेम टू सेम स्कीम निकाल देते हैं स्कैम करने के लिए। सेम चीज़ इसमें भी है, देख रहा है कि भाई इससे अर्निंग हो रहा है तो क्यों ना हम भी कुछ कर लें। तो स्कैम चल रहा है, अगर तुम स्कैम में पकड़ा गया इसका ये मतलब नहीं कि रियल जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। रियल इसमें एटलीस्ट 40-60%, 40-60% के अराउंड रियल है, और बाकी रिमेनिंग जो 40% बच रहा है वो तुम्हारा स्कैम से भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है तुम पे कि तुम स्कैम में जा रहा है या फिर रियल वाले में। 5 लाख पर मंथ की इनकम की, तो यूएस डॉलर्स के अंदर $1 लाख के आसपास होते हैं। और सामने से जो क्रिएटर होती है ना, वो नेगोशिएट करती है कि भैया मैं बोल्ड कंटेंट क्रिएट नहीं करूंगी, मैं उस टाइप का कंटेंट बनाती नहीं हूँ। यानी एजेंसी वाले आपको आगे बोलते हैं कि भैया आपको ऐसा कोई कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, आपको वही कंटेंट क्रिएट करना है जो ऑडियंस देखना चाहती है। और ऐसी बातें करके काफी सारी टेक्निकल टर्म्स के अंदर काफी मेन बातों को छुपा देते हैं। तुम में से काफी लोगों को लग रहा होगा कि यार इन्होंने गरीब बंदे को ढूंढा, 85 लाख पर मंथ की इनकम की गारंटी दी और उसके बाद उसके साथ काम भी कर रहे हैं। हाँ, ये सारी चीजें होंगी, पर वो जो 85 मैनिपुलेशन बोल सकता है इसमें, लेकिन इसमें तुम इस तरह से इसको इनोसेंट घोषित नहीं कर सकता। इसका भी अच्छा खासा परसेंटेज है गलती का, ठीक है। ये बाद में अगर बाहर निकल के बोले कि मेरे साथ ये वो, तो इसमें भी अच्छा खासा ब्लेम परसेंटेज इस पर भी जाएगा, ठीक है। 5 लाख की गारंटी है ना, वो कंटेंट क्रिएटर ने कंपनी को दी है, क्योंकि जब आप लोग उनके साथ एक्सक्लूसिवली, मेरे हिसाब से इसका बिजनेस मॉडल समझने से तुमको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तुम अपना लाइफ पे फोकस करो, तुम ये सब फालतू फालतू चीज़ में पड़ के बिना मतलब कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, और रहा बात कि तुम कहीं ऐसी फीमेल की फेड़ में ना पड़ जाओ, ध्यान दो, उससे बात करो, मिलो, तुमको उसके बिहेवियर से पता चल जाएगा कि अगर उस टाइप का है उसका कुछ सिचुएशन, भाग जाओ छोड़ के उसको।